आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंच छात्रा के मौत के मामले में अभया महिला सेवा संस्थान की महिलाओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। छात्रा के परिजनों को मुआवजा और हर स्कूलों में काउंसलर रखने की मांग की। बता दें कि बीते 31 जुलाई को शहर के हरबंसपुर स्थित चिल्ड्रंस गर्ल्स इंटर कॉलेज में 11वीं की छात्रा ने छत से कूदकर जान दे दी थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने प्रिंसिपल व क्लास टीचर को हत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में गिरफ्तार किया था। छात्रा की मौत के बाद पूरे जिले में आक्रोश व्याप्त हो गया। कई सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर छात्रा को न्याय दिलाए जाने की मांग भी किए थे। इसी कड़ी में अभया महिला सेवा संस्थान की महिला पदाधिकारियों व सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संस्थान की सचिव अनामिका सिंह पालीवाल ने कहा कि डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया गया है कि कॉलेज प्रबंधक पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा दे। साथ ही मांग किया कि हर स्कूलों में एक काउंसलर रखा जाए ताकि शिक्षक व छात्र छात्राओं का अच्छे से काउंसलिंग हो सके, जिससे कि इस तरह की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो। लोग ये चाहते हैं कि जो बच्चे के साथ परिवार के साथ उसके न्याय हुआ है, मैं चाहती हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंधक जो है मुआवजा दें और बच्ची का जो इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसके साथ मजबूर किया कि वो ऐसा करे, आइंदा किसी स्कूलों में ना हो। इसके काउंसलर बैठाए जाएँ, डीएम सर दिशा निर्देश दें और हर जगह एक चीज़, हर टीचरों का भी काउंसलर रहना चाहिए और बच्चों का भी, नहीं ज़्यादा तो मंथली सही। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये चीज़ें ज़बरदस्ती, ये बहुत मनोस्थिति बच्चों की बहुत नाजुक होती है, उनके साथ प्यार से बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सब स्कूलों में ये सर डीएम सर इसका आदेश दें और इस बच्ची के आश्रिया के परिवार के साथ उनको ज़्यादा प्रबंधक जो है मुआवजा देने का कष्ट करेंगे। आजमगढ़ जिले के कैथी शंकरपुर गांव में मेड़ बांधने के दौरान पट्टीदारों ने फावड़े से प्रहार कर युवक को किया घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कैथी शंकरपुर गांव निवासी गणपत यादव का अपने पट्टीदारों से खेत की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर बीती शाम गणपत यादव के खेत में पट्टीदार जबरदस्ती मेड़ बांध रहे थे। जब गणपत यादव का 27 वर्षीय पुत्र रवि यादव अपने खेत में मेड़ बांधने का पट्टीदारों से विरोध किया तो पट्टीदारों ने फावड़े से प्रहार कर रवि को घायल कर दिया। परिजन उसे लालगंज स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। कैसे चोट लगी? इनके खेत में पट्टीदार सब काकला मेड़ बांध रहे थे ज़बरदस्ती, तो मना करने गए थे, उनको फावड़े से वार कर दिया इनके ऊपर। आजमगढ़ जिले के छतौरा बाजार के पास अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि सिधाई थाना क्षेत्र के बैठौली गांव निवासी 25 वर्षीय दिनेश यादव अपना 4 पहिया वाहन सर्विसिंग कराने के लिए छतौरा बाजार गए थे। वह अपना 4 पहिया वाहन मैकेनिक के पास देकर पैदल किसी दुकान पर चाय पीने के लिए जा रहे थे कि उसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में दिनेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ जिले के भाजपा कार्यालय पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खां व सपा पर साधा निशाना, कहा चाचा और भतीजा दोनों हार गए। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ जिले के पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक किए और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए जीत का मंत्र दिया। मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा आत्मविश्वास से भरी पार्टी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ व लालगंज लोकसभा सीट सहित सभी 80 सीटों पर भाजपा की जीतने के लिए ही यह बैठक की गई है। उन्होंने आजम खां पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तो चच्चा भी हार गए और भतीजा भी हार गए और दोनों सीट कमल के फूल के खाते में आ गया। तो वहीं जब पत्रकारों ने शिवपाल द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जीतेगा और एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कथनी और करनी में फ़र्क है। 2014 से आप देख ही रहे हैं कि चाचा और भतीजा एक साथ ही रहते हैं, लेकिन भाजपा लगातार जीत रही है और आगे भी जीतेगी। 2024 में आजमगढ़, लालगंज सहित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए ही ये बैठक है और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की बैठक है और भाजपा आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी है। अब तो चच्चा भी हार गए, भतीजा भी हार गए।
आजम खां और आजम खां के भतीजे दोनों लोगों की सीट चली गई, कमल के फूल के खाते में आ गए। शिवपाल जी भी आए थे, कह रहे थे इंडिया जीतेगा 80 की 80, एनडीए का सुथरा साफ हो जाएगा। देखिए कैथनी और करनी में अंतर है, ठीक है। 2014 से आप देख रहे हैं चाचा और भतीजे दोनों एक साथ ही रहते हैं, लेकिन भाजपा लगातार जीत रही है और आगे भी जीतेगी। सर सपा के और कुछ विधायक हैं आपके टच में, भाजपा के टच में हैं जो होंगे, जब आएंगे तो बताएंगे। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। तो कौशौनी के कई विधायकों की चल रही है, नहीं बहुत सारी चर्चा चल रही होगी, लेकिन चर्चा आपको बताने लायक होगी तो बताएंगे। धन्यवाद। तो बीएसपी से कोई समझौता सर? अब समझौता होगा तो वो बहुत हाई लेवल की बात है, यहाँ की बात नहीं है। आजमगढ़ मंडलायुक्त सभागार में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक संपन्न। बोर्ड के उपाध्यक्ष ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि पूर्वांचल के जिलों के सर्वांगीण विकास एवं क्षेत्रवासियों के आर्थिक शैक्षिक उत्थान के दृष्टिगत प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों का भ्रमण कर क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं का आकलन करने के उपरांत बैठक में जो सुझाव दिए गए हैं उसके अनुसार कार्य होना आवश्यक है, जिससे पूर्वांचल के जनपदों में विकास के नए आयाम स्थापित हो सकें। उन्होंने जनपद आजमगढ़ के कुछ सड़कों को 4 लेन किए जाने एवं कुछ सड़कों के चौड़ीकरण का सुझाव दिया। इसके साथ ही उन्होंने विद्युत सुधार, स्कूल स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, उद्योग स्थापना सहित कई अन्य बिंदुओं पर सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूर्वांचल के सभी 8 मंडलों में बैठक कर आवश्यकताओं और सुझावों से उन्हें बैठक को मंडलायुक्त मनीष चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने से आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, अंबेडकर नगर जनपद को काफ़ी लाभ मिला है। इसके अलावा आजमगढ़ में विश्वविद्यालय एवं अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई है, जिससे जनपद में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जनपदवासियों को एयरपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए विशेष सचिव नियोजन उत्तर प्रदेश शासन आशुतोष निरंजन ने कहा कि शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित बोर्ड में कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ ही विकास से संबंधित सभी सचिव सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि समय समय पर बोर्ड की आयोजित बैठकों में पूर्वांचल के सभी 8 मंडलों के जनपदों से कुल 724 विषय निकलकर आए हैं, जो 48 विभागों से संबंधित हैं। इन 48 विभागों के माध्यम से कार्य कराए जाने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वीरेंद्र सचान ने बताया कि पूर्व में जो सुझाव आए थे उसका अनुपालन हो गया है। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए शासन स्तर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने 28 जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की चल रही योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त को तरछा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल अपने हमराइयों के साथ तरछा पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक बाइक लेकर आता दिखा। पुलिस ने उसे रोककर बाइक के कागजात को मांगा तो वह नहीं दिखा सका। कड़ाई से पूछताछ में युवक ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ बाइक को चोरी किया था। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बाइक चोर राहुल बनवासी मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के सुल्तानीपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ में दौरे पर आए डिप्टी सीएम के बयान पर सपा ने कसा तंज। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, यहां से अब कभी कमल नहीं खिलेगा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे आजमगढ़ की लोकसभा की कुर्सी पर भाजपा को दोबारा जिताने के लिए। वह एक ऐसे नेता हैं जो सिराथू विधानसभा में अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, जिनकी मुख्यमंत्री जी के बगल में एक कुर्सी लगवाने की हैसियत नहीं है, वह स्टूल पर बैठते हैं। वो आजमगढ़ की कुर्सी की क्या बात करेंगे। समीकरण के आधार पर पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा यहां से जीत गई, लेकिन भविष्य में आजमगढ़ की धरती पर कभी बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के साथ साथ देश के 543 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का और इंडिया गठबंधन को विजय बनाने का मन बना चुकी है, क्योंकि जनता भाजपा द्वारा मणिपुर की तरह पूरे देश में कीचड़ फैलाने के मंसूबे को समझ चुकी है। आजमगढ़ में आज उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे और आजमगढ़ लोकसभा की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए यह एक ऐसे नेता हैं जो सिराथू में अपनी खुद की कुर्सी नहीं बचा पाए। यह एक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री जी के बगल में
अपने लिए खुद की कुर्सी रखवाने की जिसकी हैसियत न हो, स्टूल पर बैठने का काम करते हों, वो आए हैं आजमगढ़ की सीट जितवाने। खैर, ये उनका दिवा स्वप्न है। और पिछला जो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी समीकरण के आधार पर यहां से जीत गई, लेकिन अब भविष्य में कभी आजमगढ़ की धरती पर कमल नहीं खिलेगा। और आजमगढ़ ही क्यों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में ये जो भारतीय जनता पार्टी कीचड़ फैला रही है पूरे हिंदुस्तान में, पहले मणिपुर में फैलाई, फिर हरियाणा में, इस तरह के राज्य दर राज्य वो कीचड़ फैला करके कमल खिलाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और हिंदुस्तान की जनता न सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर, बल्कि हिंदुस्तान की लगभग सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कमल को हराने जा रही है, क्योंकि ये देश में कीचड़ को अब जनता कीचड़ देखते देखते थक गई है। आजमगढ़ जिले के पटुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर पटीदारों ने ईंट व लाठी से प्रहार कर 3 लोगों को किया घायल, एक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के पटुआ गांव निवासी पतिराम का अपने पटीदारों से जमीन को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। इस बात को लेकर बीती शाम दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते पटीदारों ने ईंट व लाठी से 65 वर्षीय पतिराम पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी 62 वर्षीय रामराजी देवी व उनका पुत्र 30 वर्षीय विक्रेत को भी मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट की इस घटना में विक्रेत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है, जबकि पतिराम व रामराजी देवी को हल्की चोटें आई हैं। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय क्षेत्र में स्थित मृतिका छात्रा के परिजनों से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बता दें कि शहर के हसबनपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स इंटर कॉलेज में 11वीं की छात्रा ने बीते 31 जुलाई को छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस मामले में हत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोप में पुलिस ने प्रिंसिपल व क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में मृतिका छात्रा के घर रानी की सराय पहुंचे, परिजनों को ढांढस बनाए और हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए न्याय दिलाने की बात कही। इस मौके पर सपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव सहित अन्य वरिष्ठ सपा नेता उपस्थित रहे।